बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े महाराज जी, सरकार श्री जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वत मंडल और सामने उपस्थित सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रदान प्रणाम। खेल में हादी की सूरत। बिना किसी भूमिका के शुरू कर रही हूँ। सर्वप्रथम तो ये जानेंगे कौन होते हैं हादी, किसके लिए आए हैं और सूरत कैसी है उनकी। हादी माने मार्गदर्शक या जो हिदायत करता है, भूले हुए हैं जो उनको सच की राह दिखाता है। दिल में लेकर खेल धनी ने श्री श्यामा जी को बतलाया, हुक्म इलम देकर अपना सारा खेल समझाया। फरामोश होगी रूहें मुझसे, नहीं पाएंगी मुझे जान। इलम से मेरे बेशक होगी तुमसे सब पहचान। इलम ले चलो अर्श का, खोल दियो हकीकत। भूल गया आप अर्श को, याद दियो निस्बत। ब्रह्म सृष्टि के लिए हिदायत लाए हैं, वो है ब्रह्मानंद। ब्रह्म सृष्टि के लिए जो हिदायत लाए हैं, संसार में ब्रह्मानंद है एकमात्र, आए हैं बेहद पार से। ब्रह्म का आनंद अंग रूह अल्लाह श्यामा महारानी, जिनके तारतम ज्ञान से छूट जाए दुनिया फानी। 3 सूरतों में आए हैं बसरी, मलकी और हकी। जागने की लीला वो करे जो देखी ना किसी ने कभी। ये तीनों सूरत हादी की आई जुदे जुदी हम कारण। आखिर खेल दिखाई के सब समझाई रूहन। खेल हुआ हम वास्ते, हम पर हादी आए फुरमान। हम वास्ते कुंजिर वल्ला, दई इमाम हार पहचान। 2 तन जो धारण किए दिन चौथे पांचवें की लीला में, श्री देवचंद्र जी श्री महराज ठाकुर थे लौकिक तन रूह अल्लाह 2 जामे पहरसी, दूसरे ऊपर मुद्दार। सोई इमाम मेहंदी या की बुजुर्गी बेशुमार। पर दिन छठे में अपने 2 लौकिक नाम मेट दिए। गादी पर अपनी श्री जी ने श्री कुंजम स्वरूप पधरा दी। ना शिरोमणि लालदास जी ना अमीरुल मोमिन 76 साल जी को समझा इस योग्य कि सौंपने अपनी गादी को। यदि कर देते ऐसा तो कोई सृष्टि शक नहीं करती, सबकी सहमति मिल जाती और गादी प्रथा यहां से चल पड़ती। किंतु क्या होगा जब ये तन भी नहीं रहेंगे? जाहिरी लीला के अभाव में सब यहाँ वहाँ भटकते फिरेंगे। यही जान श्री जी ने जोड़ा साथ को जागृत इलम से। यही जान श्री जी ने जोड़ा साथ को जागृत इलम से, क्योंकि माध्यम यही है मिलने का साहिब के स्वरूप से। करना हो दीदार हक पर या हो अर्श का चितवन, श्री जी ने फरमाया ये कर लो वाणी मंथन। ये तीनों में किया ज़हूर, अव्वल आखिर रोशन। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ मोए। हुक्म इलम के सिवा खेल कुछ नहीं है। आया न गया कोई, सुनता ही बस देख रही है। हुक्म इलम खेल एक गई, और न कछु और कोई न कहूँ दम। एक रूह ना कोई रूहन की, जो
कछु होए सो हुक्म। वाणी तब भी थी, आज भी है और सदा रहेगी। पर क्या बिना हुक्म के रूह स्वयं को जागृत कर लेगी? जो लोग इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो सूर आपको क्यों कर सके जगाए। हादी की हिदायत को सतगुरु हम तक पहुंचाते हैं, माया से सुरता मोड़कर पर आत्मा में जगाते हैं। दर्पण में है छवि पारब्रह्म की, दर्पण में है छवि पारब्रह्म की। सतगुरु जिन्हें हम कहते हैं, हुक्म इलम उन्हें देकर लीला धनी स्वयं करते हैं। तन बदलते रहते हैं, तन बदलते रहते हैं, पर आवाज पिला की होती है। खिलवत याद दिलाकर ये रूह दिल को बेशक करती है। तन के पर्दे के पीछे से कौन हमें बुलाता है, उसे जानना है ज्यादा जरूरी, जो पल पल हमें जगाता है। हमारी खातिर धामधनी ने चुना श्री राम रतन जी को, हुक्म इलम देकर अपना हादी हमारा बनाया उनको। प्रेम, सेवा, सादगी, समर्पण, त्याग और विश्वास की मूरत। तपती माया में शीतलता, ऐसी थी उनकी सूरत। मीलों पैदल चल श्री पन्ना जी से वाणी सिर पर रख लाए, धीमे धीमे कुछ इशारों में धाम की पहचान करवाए। रतन ने परखा एक और रतन, सौंपी उनको कुलजम वाणी। जी हाँ, सही समझे आप, वो है अपने सरकार श्री। वाणी मंथन, रहनी, चितवन, प्रेम, सेवा का पट खोला था। इनका कोई विकल्प नहीं है, यही सरकार श्री जी ने बोला था। वाणी टीका करके हमको वाणी का रस पिला दिया, दिल जागृत कर रूह को अर्श नजारा दिखा दिया। किंतु तन फिर ओझल हो गया, छूट गया जाहिरी साथ, पर आवाज आज भी उनकी राह दिखाती है पकड़ के हाथ। कितने ही हैं समाज में वाणी विशारद और वक्ता, किंतु इलम ना हो तो कोई क्या बोलेगा, करेगा किसकी व्याख्या। मूल स्वरूप के हुक्म ने ही इलम को यहाँ जाहिर किया, इसीलिए श्री जी ने इसे स्वरूप साहिब नाम दिया। जो अभी जाहिर ना होती बका हक सूरत, तो क्यों होसी दुनी हयाती, क्यों भिस्त द्वार खोलत। हादी जिसका हाथ पकड़े लेवे अपनी छत्र छाया में, मोमिन वही निकल सकते हैं फरामोशी की माया से। इलम कुंजी देकर जब हादी निस्बत की पहचान करा दे, रूह नजर खुल जाए और दीदार धनी का वो पाए। महबूब के कलाम है ये, हादी लाए रूहों वास्ते। महबूब के कलाम है ये, हादी लाए रूहों वास्ते। दिल अपना खोला है इसमें, भेजी है अर्श न्यामतें। इसकी गहराइयों में है हक सुख सागर, इसकी गहराइयों में है मोती हक सुख सागर के। बड़े जतन से लाड़ अपने धरे हैं हक ने इस गागर में। इश्क हक का इसी में है खिलवत और मार्फत भी। हकीकत से वाकिफ करवा लीला समझाई मार्फत की। निस्बती ही देखे इसमें युगल पिया का शोभा श्रृंगार। सुंदरता पर आदम की और नूर अर्श का अपरंपार। इलम से ही पाई है रूह ने हक स्वरूप की सारी लज्जत। इलम से ही पाई है रूह ने हक स्वरूप की सारी लज्जत।
हक बैठे हैं इन इलम में, इलम ही है हक की सूरत। हक बैठे हैं इन इलम में, इलम ही है हक की सूरत। सुनो साहब जी, मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत छोटे से थे हम लोग, शायद मैं 10 साल की थी। सरकार श्री के अलावा ना किसी को देखा न सुना, माता पिता भी दत्तकपुरी के अलावा कहीं नहीं ले जाते थे। तो एक दायरा सा बंधा हुआ था कि इस आश्रम से बाहर या सरकार के अलावा न किसी से मिले ना कुछ समझा। जो कुछ जाना पहचाना सुना समझा सिर्फ सरकार से। लेकिन स्थिति उस समय ये थी, जैसे रावती जी कहते हैं कि साहिब तो पूरा मिला पर मैं थी लड़कपन। सुनते रहे लेकिन कुछ समझ नहीं आया मुझे। पहचान असल जिसे कहते हैं वो ना हुई सरकार के रहते तक। उनके जाने के बाद धनी की मेहर से बहन जी का सानिध्य मिला और वाणी के भेद समझ आने लगे। उनसे वाणी सुनी तो ऐसा लगता था कि ये तो कोई नया भेद खोला बहन जी ने, पहले तो सुना ही नहीं। लेकिन जब वो सुन के बाद में दोबारा सरकार की चर्चाएं सुननी शुरू की तो समझ आया कि ये सब तो सरकार पहले से ही कह गए थे, हमने नहीं सुना था, मैं नहीं समझी थी। तो हादी की सूरत जाहिर लेंगे तो उस संदर्भ में हम सबके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन बातूनी रूप से हादी सच्चा वही है जो वाणी से जोड़ता है, जो हमें वाणी से जोड़कर परात्म की पहचान कराता है। तो अपने हादी के चरणों में नतमस्तक होते हुए प्रणाम। सृष्टि